स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री सारंगपुर प्रकरण का 17वां। मुक्तों के प्रकार भेद। संवत 1877 में भाद्रपद शुक्ला षष्ठी 13 सितंबर 1820 को सायंकाल श्रीजी महाराज श्री सारंगपुर ग्राम स्थित जीवा खाचर के कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय श्रीजी महाराज ने कहा कि भगवान का भजन करने वाले जीव की दृष्टि जैसे जैसे सूक्ष्म होती जाती है, वैसे वैसे उसको परमेश्वर की महत्ता विदित होती जाती है तथा भगवान की महिमा भी अधिकाधिक मालूम होती जाती है। जैसे कि जब वह भक्त स्वयं को देह रूप मानता हो, तब वह भगवान को जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति का साक्षी समझता है, तथा जब वह स्वयं को जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति से परे समझता है, तब भगवान तो उसे उससे भी परे भासित होते हैं। फिर उसकी जैसे जैसे सूक्ष्म दृष्टि होती जाए, वैसे वैसे वह भगवान को अपने से परे जानता है और उनकी महिमा को भी विशेष रूप से समझता रहता है। इसके बाद जैसे जैसे अपनी वृत्ति प्रेम पूर्वक भगवान के साथ लगती जाए, वैसे वैसे उपासना अत्यंत दृढ़ होती जाती है। यहां दृष्टांत है कि समुद्र से अगाध मीठे जल से यद्यपि चींटी जाकर पानी पिए तथा चिड़िया भी पिए तथा मनुष्य, पशु, घोड़ा, हाथी तथा बड़े बड़े मगरमच्छ सभी जल पीकर बलवान बनते हैं, फिर भी वह अगाध जल लेश मात्र भी कम नहीं होता। और जिस जिस जीव की जितनी अधिक शक्ति होती है, उतनी शक्ति के अनुसार वह समुद्र की महिमा अधिक जान लेता है। और दूसरा भी दृष्टांत देखें। जैसे आकाश में मच्छर, चिड़िया, चील, बाज, अनल पक्षी तथा गरुण आदि सभी उड़ते हैं, फिर भी इन सब के लिए आकाश अपार का अपार ही रहता है। और जिसके पंखों में अधिक शक्ति होती है, वह आकाश की महिमा को अधिक जान लेता है और अपनी न्यूनता समझ जाता है। वैसे ही मरीच्यादि प्रजापतियों के समान अल्प उपासना वाले भक्त मच्छर सदृश हैं, और ब्रह्मादि की तरह उससे अधिक उपासना करने वाले भक्त चिड़िया के समान हैं, और विराट पुरुषादि की तरह उससे अधिक उपासना वाले भक्त चील जैसे हैं, और प्रधान पुरुष की तरह उससे अधिक उपासना वाले भक्त बाज जैसे हैं, और शुद्ध प्रकृति पुरुष की तरह उससे अधिक उपासना वाले भक्त अनल पक्षी सदृश हैं, और अक्षरधाम स्थित अक्षर मुक्तों की तरह उससे अर्थात प्रकृति पुरुष से अधिक उपासना वाले भक्त गरुड़ जैसे हैं। इस प्रकार ये सब भक्त ज्यों ज्यों विशिष्ट सामर्थ्य को प्राप्त करते जाते हैं, त्यों त्यों भगवान की महिमा को विशेष रूप से जानते जाते हैं, और जैसे जैसे विशेष सामर्थ्य को वे प्राप्त करते गए, वैसे वैसे भगवान में उनका स्वामी सेवक का नाता भी अत्यंत दृढ़ होता गया है। और जब भजन करने वाला जीव रूप था, तब उस जीव में खद्योत जितना प्रकाश था। इसके पश्चात जैसे जैसे भगवत भजन करते करते उसका माइक आवरण हटता गया, वैसे वैसे प्रकाश भी अधिक प्राप्त होता चला। जैसे कि प्रथम वह दीप जैसा हुआ, फिर मशाल जैसा हुआ, फिर अग्नि की ज्वाला जैसा हुआ, फिर दावानल जैसा हुआ, फिर बिजली जैसा हुआ, फिर चंद्रमा जैसा हुआ, फिर सूर्य जैसा हुआ, फिर प्रलय काल की अग्नि जैसा हुआ, और अंत में महातेज के सदृश हो गया। इस प्रकार प्रकाश में भी वृद्धि हुई और सामर्थ्य भी बढ़ता गया। इसके साथ साथ आनंद भी बढ़ता गया। ऐसे खद्योत से लेकर महातेज पर्यंत आद्य, मध्य और अंत के जो भेद बताए गए हैं, वे सब मुक्तों के भेद हैं। सो जैसे जैसे वे उच्च स्थिति को प्राप्त करते गए तथा भगवान की महिमा को अधिकाधिक जानते गए, वैसे वैसे उनके मुक्तपन में विशेषता आती गई। इतना कहकर श्रीजी महाराज जय सच्चिदानंद बोलते हुए उठकर खड़े हुए। बाद में इमली की टहनी को पकड़कर पूर्व की ओर मुखारविंद करके बोले कि जैसे पूर्णिमा का चंद्रमंडल यहां से यद्यपि छोटी थाली जैसा दिखाई पड़ता है, परंतु जैसे जैसे उसके समीप जाते हैं, वैसे वैसे वह बड़ा दिखाई पड़ता है, किंतु
जब उसके अत्यंत निकट जाते हैं तब वह इतना विशाल दिखाई देता है कि दृष्टि भी नहीं पहुंच सकती। वैसे ही माया रूप अंतराल के मिटने के बाद जैसे जैसे भगवान के निकट हुआ जाता है, वैसे वैसे भगवान की भी अत्यंत अपार महत्ता विदित होती जाती है और भगवान के प्रति दास भाव भी अत्यंत दृढ़ होता जाता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री सारंगपुर प्रकरण का 17वां वचनामृत पूर्ण हुआ।